यदि शस्त्र धारण करके चल रहे हो और आपको हनुमान चालीसा याद है तो आप सबसे बड़े भक्त हो, याद रखो। तो इन जिहादियों से अपने बहन बेटियों को कैसे बचाओगे? लेकिन वो जिहादी आएंगे आपको, हम 5 हमारे 75 सबके हाथ में ईंट और पत्थर लेके मारते हुए कश्मीर से भगाते भगाते। राजिम कुंभकल्प पावन त्रिवेणी संगम है, इसका इतिहास क्या है? ये छत्तीसगढ़ केवल राम जी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये श्याम जी से भी जुड़ा हुआ है। तो भगवान कृष्ण के जो 16,108 पटरानियां, उसमें 8 पटरानियों में एक पटरानी छत्तीसगढ़ की है। महाराज जी, आपने भविष्य पुराण का जिक्र किया, कौन कौन राजा होंगे उनका भविष्य 5500 साल पहले वेद व्यास जी ने लिखा। मोहम्मद पैगंबर का नाम उसमें लिखा है, ईसा मसीह के जन्म की कथा उसमें लिखी है, चाणक्य के जन्म की कथा उसमें लिखी है, चांदी का रेट बढ़ेगा लिखा था। कि भक्ति करना भी चाहते हैं लेकिन समय का अभाव है। जो कहते हैं हमको भक्ति का टाइम नहीं मिल रहा है, वो तो टोटल फ्रॉड है। भक्ति का मतलब होता है भाई, जिसकी आप भक्ति कर रहे हो अपने भगवान के जैसे बन जाओ। आज की जनरेशन जो है बहुत फास्ट स्पीड में भाग रही है, दिशाहीन होकर भाग रही है। हमारे पास पैसा है तो हम 2 मंजिल का मकान बना लिए, अब नहीं हम अंबानी जैसा बनाएंगे, इंटेलिया बनाएंगे, तो बनाते रहो। योग अब योगा बनने की तरफ बढ़ चुका है। योग जो है, योग अब योगा हो गया। योग का मतलब है जोड़ना। यदि योगा बोल करके कोई योग से जुड़ रहा, क्या नुकसान है? अभी हाल ही में क्या ऐसा सुझाव है जो आप लोगों ने शासन को दिया? फ्री की रेवड़ी हल्ला मचता है ना जी। फ्री में खाना मत दो आप, वो तो मेहनत करके खाएगा तब ठीक है, बिना मेहनत के खाना भी नहीं चाहिए वरना हजम नहीं होगा। दारू सरकार नहीं बंद करते तो हम बंद करी, जब हम पीएल बंद कर दे वो काला बेची। नमस्कार, स्वागत है आपका द अनप्लग्ड सर्कल की इस बेहद खास सीरीज राजिम कुंभकल्प संगम गाथा में। आज के हम इस सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य विभूति के साथ जिनके वचनों ने हजारों लोगों का मार्ग आध्यात्म के लिए प्रशस्त किया है। हमारे साथ हैं स्वामी श्री राजीव लोचन दास जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में अपना समय देने के लिए। जय श्री राम। महाराज जी, आज की इस बातचीत की शुरुआत हम करेंगे आपकी आध्यात्मिक यात्रा के साथ, कि कैसे आप आध्यात्म की यात्रा की तरफ बढ़े और कैसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। ऐसा है, सनातन धर्म में सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के रणांगण में अर्जुन के सामने किया और कहा कि सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। हे अर्जुन, जो पूर्व जन्म में योग करते हुए भक्ति योग की या फिर कर्म योग की, सांख्य योग की परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते, किसी कारण से अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं, तो उनका दोबारा जन्म मनुष्य शरीर में किसी पवित्र धन वाले व्यक्ति के यहाँ होता है, लेकिन फिर भी वो घर द्वार छोड़ करके बिना किसी प्रयोजन के पूर्व प्रारब्ध के प्रेरणा से गृह त्याग करके सन्यासी बन जाते हैं और अपने कर्म में लग जाते हैं। तो लगता है हमको कि ये घटना हमारे साथ घटी। हम एक जमींदार घर में, परिवार में, इसी छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, जन्म यहीं प्राप्त हुआ और उसके बाद 14-15 वर्ष की आयु में, जिस समय लोगों की प्रवृत्ति दूसरी होती है, उस समय हमको प्रेरणा हुई, हमारे गुरुदेव भगवान से हमने गुरु दीक्षा प्राप्त की और फिर संन्यास लेकर के पूरे भारत में राष्ट्र जागरण, हिंदू ऐकमत्य की स्थापना के लिए, सनातन धर्म के अनुयायियों के भीतर सनातन धर्म की जागृति की भावना से निकल पड़े। महाराज जी, सनातन इस शब्द की गहराई बहुत है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कई लोगों ने सनातन की परिभाषा को लगभग बदल सा दिया है। नहीं, सनातन की परिभाषा बदली नहीं जा सकती, इसलिए क्योंकि शब्द का अर्थ तो शब्द के साथ सन्निहित होता है। जैसे किसी को आपका भूत भविष्य वर्तमान तीनों दिखाई देता है तो हम कहेंगे उसको दिव्य दृष्टि, और किसी को केवल वर्तमान दिखाई देता है सामने सामने, उसको हम कहते हैं दृष्टि। तो दृष्टि का अर्थ तो वही हुआ, दिव्य दृष्टि का अर्थ वही हुआ। शब्द के अर्थ को
मनगढ़ंत ढंग से बिगाड़ सकते हैं, नया परिभाषा दे नहीं सकते हैं। जैसे किसी का अंग खराब हो तो उसे विकल अंग कहा जाता है, अब हम उसको दिव्यांग कह दिए तो फिर जिसका दिव्य अंग है उसको हम क्या कहेंगे, बदलेंगे तो फिर समस्या होगी ना, अतिक्रमण होगा। इसलिए सारे शब्दों का अर्थ शब्द के साथ सन्निहित है। सनातन का मतलब होता है जो अनादि हो। सनातन मनुष्य भी है, सनातन देवता भी है और सनातन दानव भी है। राक्षस भी सनातन है, याद रखिएगा। जब हम सनातन धर्म कहते हैं ना तो हम वहां पर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कौन सा सनातन धर्म। राक्षसों का धर्म भी सनातन धर्म है, मानव और दानव दोनों का धर्म सनातन है। लेकिन हम जब जय बुलाते हैं या फिर उद्घोष करते हैं तो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हम उस धर्म को मानते हैं जहां पर वेदानुसार अनुशासन होता है, वेदानुसार अनुशासन होता है, उस धर्म को हम सनातन वैदिक धर्म कहते हैं। वो है हिंदू, जहां पर वेद की मर्यादा लोग स्वीकार नहीं करते, वो भी सनातन है, असुर भी सनातन है, हमको क्या लेना देना उससे। महाराज जी, ये स्पेशल सीरीज हमने शुरू की है राजिम कुंभकल्प पर। हमारा उद्देश्य है कि राजिम नगरी, यहाँ का जो पावन संगम है, इसके जो पौराणिक महत्ता है, ये देश विदेश में लोगों तक पहुंचे। तो सबसे पहले महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पावन त्रिवेणी संगम है, जहाँ सदियों से हजारों संतों का और भक्तों का मेला लगता है, इसका इतिहास क्या है? ऐसा है कि सन 1795 के पहले इस छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ नहीं बोला जाता था। ऐसे आपको बहुत सारे तथ्य आप गूगल में सर्च करेंगे तो भी निकल जाएगा, ऐतिहासिक लेखों में, किसी में 1500, किसी में 1795 तक। इसके पहले इसको दक्षिण कौशल कहा जाता था। 5260 वर्ष पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय महाभारत काल में इसको दक्षिण कौशल कहते थे और वो नाम चला 1795 तक, इसको दक्षिण कौशल ही बोलते थे। उत्तर कौशल अयोध्या, दक्षिण कौशल ये छत्तीसगढ़। कौशल राज्य भगवान राम का राज्य है, ठीक ना। उसके उत्तर का ये दक्षिणी हिस्सा है। महाकौशल और कलिंग के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दक्षिण कौशल। महाकौशल इधर जबलपुर चले जाइए, इधर विदर्भ लगा हुआ है, इधर कलिंग लगा हुआ है, इस भूभाग को दक्षिण कौशल कहते हैं। इस दक्षिण कौशल का वर्णन महाभारत में वेद व्यास जी महाराज ने आज से 5500 वर्ष पहले उल्लेखित किया है महाभारत में जी। उस महाभारत में लिखा है कि इस महानदी में, जहां पर कुलेश्वर महादेव का दिव्य स्थापना है, लोमस ऋषि की तपस्थली है, उस संगम स्थल पर कोई व्यक्ति किसी कारण से तीर्थराज प्रयाग में अपने मृत माता पिता पूर्वजों की अस्थियों को ले जाकर के विसर्जित नहीं कर सकते, तो यहां ले जाकर के विसर्जित करें। ये छत्तीसगढ़ का प्रयाग है, वही लाभ उनको प्राप्त होगा जो तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर जो पुण्य लाभ होता है, वही मोक्ष की सिद्धि यहाँ पर होती है। ये वो स्थान है क्या? राजिम। अब राजिम इसका नाम कब पड़ा? जब भक्तिमती माता राजिम, जो साहू समाज से आती है, उन्होंने भगवान राजीव लोचन को प्रकट किया। ये राजीव लोचन भगवान जो है ना, उनके भक्ति से प्रसन्न हुए। वो उनको बढ़िया लड्डू का भोग लगाती थी, बढ़िया। ये समोसा का आविष्कार यही हुआ है। अच्छा। वो पकौड़ी वकौड़ी बना बना करके भगवान को भोग लगाती थी, समोसी बना के खिलाती थी राजीव लोचन भगवान को। अच्छा। है कि नहीं? और हमारा नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा है। जब हम सन्यास लिए तो हमारे गुरु जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राजीव लोचन भगवान है, तो जब भगवंत का नाम राजीव लोचन है तो उनके संत का नाम भी राजीव लोचन दास होना चाहिए। तो हमने कहा राजीव लोचन तो उन्हीं का नाम है, हमारा नाम छोटा सा आखिरी में दास, हम उनके दास हैं, इस भाव से। तो ये राजीव लोचन भगवान की प्रसिद्धि हुई, कुलेश्वर महादेव की प्रसिद्धि हुई। लेकिन वो स्थान शाश्वत है, लोमस ऋषि का स्थान है, वो अनादिकालीन तीर्थ है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तीर्थ है। तीर्थराज प्रयाग है छत्तीसगढ़ का, समझ लीजिए वो। तो ऐसे तीर्थराज प्रयाग में, छत्तीसगढ़ के प्रयाग में, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सन 2006 से राजिम कुंभ कल्प का आयोजन किया है। कल्प का मतलब कल्पना नहीं होता है। कई लोग बीच बीच में बयानबाजी उल्टा पुल्टा कर देते हैं, बोलते हैं कल्प माने कल्पना। कल्प माने कल्पना नहीं होता है। कल्प एक गणितीय भाषा है हमारे वैदिक गणित में। पल, लव, क्षण, निमिष, घड़ी,
मुहूर्त, प्रहर, प्रहर, दिवस, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, ऋतु, अयन, दक्षिणायन, उत्तरायण, जी। उसके बाद वर्ष, वर्ष के बाद फिर युग, युग के बाद फिर मनवंतर, मनवंतर के बाद फिर कल्प। ये टाइम लिमिट है, समय कालावधि का वर्णन। कल्प का मतलब ब्रह्मा का एक दिन। तो ब्रह्मा के एक दिन की आयु मनुष्य की होती नहीं है। तो ऐसे तीर्थ स्थल पर यदि 1 महीने कोई वास कर ले तो उसे कल्पवास का फल प्राप्त होता है, ब्रह्मा के एक दिन का। ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है? 4,32,000 साल का कलयुग, उसको डबल कर दीजिए, 8,64,000 साल का द्वापर युग, उसमें 4,32,000 फिर जोड़ दीजिए, 12 लाख कुछ हजार हो जाएगा। फिर उसमें 4,32,000 जोड़ दीजिए, 17,28,000, उतने का सतयुग हो जाएगा। 12 लाख कुछ का त्रेता, 17 लाख कुछ का सतयुग, चारों मिलाओगे तो 40,32,000 वर्ष का एक चतुर्युग। ये चतुर्युग जब 72 बार व्यतीत होता है तब एक मनवंतर होता है, और वो मनवंतर जब 14 बार राउंड लेता है तब एक कल्प होता है। वो कल्प ब्रह्मा का दिन होता है। आपके हमारी जो जन्म कुंडली बनती है ना, वो आपके पिताजी के डेट ऑफ बर्थ से नहीं बनेगा, ज्योतिष शास्त्र उससे चलता है। आपके वास्तविक पिता ब्रह्मा है, क्योंकि ये संसार वाले माता पिता तो चेंज होते रहते हैं। इस जन्म में हम मनुष्य हैं, पूर्व जन्म में गधा रहे होंगे, उसके पूर्व में घोड़ा रहे होंगे, तो उस समय माता पिता दूसरे थे। तो भाई किसको आधार बनाया जाए? बोले संसार के सारे जीवों को शरीर देने वाले ब्रह्मा जी हैं, इसलिए ब्रह्मा के डेट ऑफ बर्थ को नोट किया जाए। तो जब आप पूजा कराते हैं तो ये ब्राह्मण जो आपको साइकिल में फटा धोती पहन करके पंचांग में घूम घूम के बेचारे ये जो बताते हैं ना, ये ब्राह्मण हमारे ऋषि मुनि है। ऋषि शब्द से ही रिसर्च निकला, रिसर्च से ही रिसर्चर साइंटिस्ट होते हैं। पुराने समय में ऋषियों को साइंटिस्टों को रिसर्च ऋषि कहा जाता था। तो वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसमें फिर रोज संकल्प कराएंगे। द्वितीय परार्धे श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति कलयुगे कलि प्रथम चरणे बुद्धावतारे नर्मदायाम दक्षिण तटे महानद्याम उत्तर तटे, ये सब संकल्प कराते हैं ना जी। वो पॉइंट लोकेशन सब कुछ नोट होता है। तो उस हिसाब से एक कल्प ब्रह्मा की आयु के बराबर पुण्य लाभ होता है। कोई राजिम में 1 महीने वास करके रोज स्नान करे, रोज कुलेश्वर महादेव को जल अर्पित करे, राजीव लोचन भगवान को प्रणाम करे, उसको पुण्य प्राप्त होता है। महाराज जी, राजिम का एक महत्व कुलेश्वर महादेव जी से भी है। कुलेश्वर महादेव जी के बारे में भी हमने कई जगह पढ़ा, तो बहुत सारी अलग अलग कथाएं सुनने को मिली। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप कुलेश्वर महादेव के इस जो भव्य मंदिर है यहाँ पर, उसके इतिहास के बारे में ये कुछ बताएं। तो मंदिरों की महिमा उनके स्थान पर होती है। हमारे यहाँ जो मूर्तियां होते हैं, वो मूर्ति, अब आपको थोड़ा सुनने में अटपटा लगेगा, ये मूर्तियां जो होती है ना, ये मशीन जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? मशीन जैसे। इनकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई है, उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसका उद्देश्य होता है। हर मूर्तियों का अलग अलग नाम होता है। राम जी के 100 मंदिर होंगे तो सारे मंदिर में राम जी का एक नाम नहीं होगा। कहीं पर रघुनाथ नाम होगा, कहीं पर धनुर्धारी नाम होगा, कहीं पर जानकी नाथ नाम होगा। इस प्रकार से उनके नामकरण होते हैं। भगवान एक ही है लेकिन उनके मूर्तियों के नामकरण अलग अलग होंगे। तो ये कुलेश्वर महादेव की जो स्थापना है, लोमस ऋषि के इष्ट देव भगवान शिव हैं, और उनके समय में ये लोमस ऋषि के द्वारा स्थापित भगवान शंकर हैं। इनका प्रादुर्भाव भक्ति भूमि में हुआ है। ये छत्तीसगढ़ भक्ति भूमि है। हमारे यहाँ भक्ति योग प्रमुख है। यहाँ की सबरी विख्यात है कि नहीं? भक्ति के कारण, इस भक्ति के कारण आकर्षित होकर राम जी यहाँ आते हैं, उनके जूठे बेर खाते हैं। यहाँ की कौशल्या जगत विख्यात है। ये भक्ति भूमि है। तो महादेव को जल अर्पित करने से भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि नारायण की भक्ति शिव की पूजा करने से प्राप्त होती है, और शिव की भक्ति नारायण की पूजा करने से प्राप्त होती है। इस दृष्टि से जो राम के प्रिय हो, जो राम को अपना भांचा मानते हो, छत्तीसगढ़ में कहते हैं ना, राम नाम साचा, राम हमार भांचा। तो राम जी को जो भांचा, राम जी की जो कृपा, राजीव लोचन की कृपा चाहते हैं, वो कुलेश्वर महादेव को जल अर्पित करें। महाराज श्री, छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है। अपने वनवास के दौरान काफी लंबा समय भगवान श्री राम ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में, जिसे दक्षिण कौशल कहा जाता था, दक्षिण कौशल के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने समय बिताया।
उस इतिहास के बारे में बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट हम अगर अपनी बात करें तो हमें भी ऐतिहासिक पूरी जानकारी, पौराणिक जो तथ्य हैं उसके साथ नहीं है। तो क्या आप हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे इसके लिए? बिल्कुल सही बात है। वनवास काल हो चाहे अन्य काल हो, राम जी का आगमन छत्तीसगढ़ में एक बार नहीं हुआ है। राम जी का ये ननिहाल है छत्तीसगढ़। तो सीधी बात है, अपने ननिहाल में तो लोग नाना के यहाँ बार बार जाने का, मामा के यहाँ बार बार जाने का प्रयास करते हैं। तो राम जी कई बार यहाँ आए। दूसरी बात, ये छत्तीसगढ़ केवल राम जी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये श्याम जी से भी जुड़ा हुआ है। ये बात आपको पहली बार पता लग रहा होगा जी। शायद। श्रीमद् भागवत में दक्षिण कौशल प्रदेश के राजा नग्नजित हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी उस समय सिरपुर थी, अच्छा। जिसको सिरपुर कहते हैं। उस समय श्रीपुर कहा जाता था, महानदी के तट पर है, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर खुदाइयां अभी भी चल रही हैं। जी। वहां के राजा थे नग्नजीत, जिनकी बेटी का नाम सत्या था। और वो सत्या का विवाह का संकल्प, स्वयंवर का शर्त रखा था राजा ने कि 7 बैलों को जो एक बार में कंट्रोल में ले लेगा, हम उसको अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। छत्तीसगढ़ का पशुधन बड़ा उत्कृष्ट हुआ करता था। यहाँ के बैल बड़े फेमस थे पूरे देश में। उस समय, जिस समय भारत की अर्थनीति, कृषि नीति सब बैल पर आधारित थी, गौधन पर आधारित थी। उस समय भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका से आए, उस स्वयंवर में उन 7 बैलों को एक बार में नाथ दिया, नाक से रस्सी डाल करके। तो वो शर्त पूरा हुआ, तो उनका विवाह भगवान के साथ हुआ। तो भगवान कृष्ण के जो 16,108 पटरानियां, उसमें 8 पटरानियों में एक पटरानी छत्तीसगढ़ की है। इसलिए राम जी यहाँ के भांजा हैं, और छत्तीसगढ़ में जीजा को भाटो कहते हैं। क्या कहते हैं? भाटो। तो छत्तीसगढ़ के राम कृष्ण जी क्या हैं? भाटो हैं। तो राम हमार भांचा और श्याम हमार भाटो, और जे नहीं माने राम श्याम लाते लकोण के पाटो, कहते हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ वाले लोग। उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये है छत्तीसगढ़ की महिमा, और ये है राम जी की वनवास क्षेत्र की महिमा। महाराष्ट्र से सीता हरण हुआ था जी। तो सीधी बात है, महाराष्ट्र से दक्षिण जाते समय छत्तीसगढ़ बीच में पड़ता है, नासिक से। तो भगवान राम यहाँ से वनगमन में गए भी हैं, और वनगमन के मार्ग को चिन्हांकित भी किया गया है। भगवान राम के ननिहाल चंदपुरी में राम जी की मूर्ति भी स्थापित किया जा रहा है विभाग के द्वारा। शासन ने वनगमन के मार्ग को भी प्रशस्त किया है, और हमारे संस्कृति पर्यटन विभाग के अधिकारी लोग संपर्क में भी रहते हैं कि महाराज जी इसको कैसे उत्कृष्ट किया जा सके। उस पर हम लोग समय समय सुझाव भी देते रहते हैं। अभी हाल ही में क्या ऐसा सुझाव है जो आप लोगों ने शासन को दिया, जिस पर? हमारा तो सर्वप्रथम सुझाव ये रहा है, अभी हमारे संस्कृति विभाग के बड़े अधिकारी बैठे एक बार कि महाराज जी इसमें क्या किया जा सकता है, संतों की ओर से क्या परामर्श है। तो हमने कहा भाई देखो, छत्तीसगढ़ भावना प्रधान भूमि है। यहाँ के लोग राम को अपने हृदय में रखते हैं, राम को अपना भांजा समझते हैं। उनको लगता है हम भी राम जी का मंदिर बना लें, नहीं बना पाते हैं तो वो धान काट के लाते हैं, और अपने खलिहान में जब रखते हैं तो उस ढेर को भी मंदिर के जैसे बनाते हैं। तो सोचते हैं इसमें राम जी बैठे हुए। ये भावना रखने वाले लोग हैं। तो इतना बड़ा वनगमन क्षेत्र है राम जी का, तो उसमें ज्यादा कुछ तो नहीं किया जा सकता, और जो करना चाहे करें। प्रतिवर्ष एक संतों की बड़ी पदयात्रा राम वनगमन क्षेत्र में, कम से कम छत्तीसगढ़ की सीमा में निकले, वाहन से निकले, चाहे किसी भी प्रकार से, उसमें 1500 संत रहे, और वो बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम, राम से जुड़ा हुआ नवधा, रामलीला, ऐसे कुछ प्रतियोगिता वगैरह ये विभाग के द्वारा हो। और दूसरा, जो जो पॉइंट है, जिस मार्ग से जो भगवान के प्रतीक चिन्ह है, जहां पर अभी भी कुछ पद चिन्ह है या फिर जो किंवदंती जुड़ी है, उन स्थानों पर आगे आगे राम जी, बीच में जानकी मैया, सबसे पीछे लक्ष्मण जी, ऐसे चलते हुए बीच बीच में मूर्ति स्थापित किए जाएं, जिससे रास्ते पर चलते हुए लोगों को लगे कि बताइए आज हम इस मार्ग पर वाहन से चल रहे हैं, कभी हमारे राम इस मार्ग पर पैदल गए, ऐसा चलता हुआ उनका प्रतीक बने। तो इससे लोगों को एक पता भी चलेगा कि हम किस भूमि पर जन्म लिए हैं। वरना आज के ऊहापोह के समय में, AI के समय में, तो आने वाली पीढ़ियों को तो इन सब चीजों से कोई लेने देना नहीं रहेगा। वर्तमान में जो हम कर देंगे वो आगे की नींव तैयार करेगा। भविष्य के आने वाली जो जनरेशन है उसे अध्यात्म से जोड़ने का ये एक वाकई बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया। महाराज श्री, एक बार फिर अपन लौटते हैं राजिम कुंभ कल्प की तरफ। राजिम कुंभ कल्प का एक विशेष आकर्षण है संत समागम, जिसमें प्रदेश से, देश से बहुत सारे संतों का आगमन होता है। ये संत समागम आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है? ऐसा है,
कि संत भी हर समय के संत वहां पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि संत का मतलब है पुरानी परंपरा, संत का मतलब है ओल्ड फैशन, संत का मतलब है अप्रासंगिक, ऐसा नहीं। वर्तमान में भी हमारे संतों के बीच में साइंटिस्ट लोग संत हैं जी, बड़े बड़े इंजीनियर संत हैं, डॉक्टर लोग संत हैं, कंप्यूटर साइंस के जानकार लोग संत बैठे हुए हैं। उनको साधु बन करके अध्यात्म के मार्ग पर चल करके क्या अनुभव हुआ, अभी की पीढ़ियां जब वहां जाएंगी, उनके साथ बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, तो उनको उनका अनुभव प्राप्त होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। दूसरी बात, राजिम कुंभ कल्प में यदि संत समागम नहीं होगा तो फिर वो कुंभ कल्प ही नहीं रह जाएगा, वो मेला रह जाएगा। तो मेला में तो खाओ पियो चले जाओ, घूम करके एंजॉय करके निकल जाओ। संस्कृति के साथ साथ संस्कार जोड़ने के लिए ये संत समागम है। संस्कृति है हमारा मेला, खाओ पियो आनंद करो। छत्तीसगढ़ के ठठरी, खुरमी, चरा, बफौरी, चीला, ये हमारी संस्कृति है, आचार विचार व्यवहार की। लेकिन संस्कार कौन देगा? संस्कार तो हमारे गुरु संत लोग देंगे ना। इसलिए वो संत समागम संस्कार केंद्र है। संस्कृति के मंच बने हुए हैं, संस्कार का संतों के द्वारा प्रदान होता है वहां से। तो इसलिए संस्कृति क्षेत्र, एक वहां भी जाएंगे तो दो मंच बने हुए हैं, एक संतों का मंच बना हुआ है संत समागम क्षेत्र, एक बना हुआ है मुख्य मंच और संस्कृति। तो संस्कृति और संस्कार का समागम। महाराज जी, अभी आपने एआई का जिक्र किया। आज की जनरेशन जो है बहुत फास्ट स्पीड में भाग रही है, दिशाहीन होकर भाग रही है। एक दिशा की आवश्यकता होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस भाग दौड़ भरी जीवन में यदि आपको सही दिशा की तरफ जाना है तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, एक संत के सानिध्य की आवश्यकता होती है। तो आज इस कुंभ कल्प के माध्यम से किस तरह से, आपके माध्यम से, जो ये फास्ट पेस बिल्कुल सही कहा आपने। भागना तो अच्छी बात है, लेकिन दिशाहीन होकर के भागना ये बुरी बात है। चाहे नवयुवक हो, चाहे वर्तमान में जिनके ऊपर दायित्व है, मैं आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से सबको संदेश देना चाहता हूँ। गति की जो शुरुआत होती है, गति का जो आरंभ होता है, वो शून्य से शुरू होता है। आपकी गाड़ी जब चलेगी ना तो 0 से स्पीड बढ़ेगा, और लास्ट में एक बात ध्यान रखना है, उसका विश्राम कहाँ पर होगा? वापस शून्य पे होगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो हम जब भाग रहे हैं तो ये नहीं सोचना हमको भागते रहना है, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य नहीं है तो आप दिशाहीन हो जाएंगे। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। आज क्या है, भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं भाई? पता नहीं है, सब भाग रहे हैं इसलिए हम भाग रहे हैं। तो सब मर रहे हैं, तुम मर जाओ। ये गलत बात है। दिशाहीनता हमारे भागने का सिद्धांत है। हम लोग भी कर्म करते हैं, साधु बन गए इसका मतलब ये नहीं कि बैठे बैठे खाओ रोटी तोड़ो। हम लोग भी कर्म करते हैं सुबह से शाम तक। आपके यहाँ भागते भागते पहुंचे, यहाँ से फिर आगे चले जाएंगे, प्रवास में रहते हैं लगातार। लेकिन हम लोगों का एक लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य क्या है? प्राणी मात्र का लक्ष्य होता है मनुष्य का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमको किसी प्रक्रिया में प्रवेश करना है, उसके प्रोटोकॉल को धर्म कहते हैं। जैसे आप व्यापार करने जा रहे हैं जी, तो व्यापार कैसे करेंगे? धर्म संगत करेंगे। सबसे पहले उसमें धर्म है। चीटिंग नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे, किसी से वादा खिलाफी नहीं करेंगे, किसी का पैसा नहीं लूटेंगे, किसी को अपना चीज नहीं लूटने देंगे। हम अब उसका लूटेंगे नहीं, ये बात है, हम अपना भी नहीं लूटने देंगे, ये धर्म है। ठीक है, धर्म। उस धर्म के द्वारा, उस प्रक्रिया से हमको अर्थ, अब अर्थ कई प्रकार के होते हैं। आप रुपया कमाइए, आप नाम कमाइए, शोहरत कमाइए, यश कमाइए। धर्म, अर्थ। उसके बाद उस अर्थ से काम, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो शास्त्र संगत हो। धर्म को कहीं नहीं छोड़ना। हमारी जो शास्त्रोचित इच्छा है उसको पुराण जैसा नहीं कि यहाँ से स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बनाएंगे जी। हमारे पास पैसा है तो हम 2 मंजिल का मकान बना लिए। अब नहीं हम अंबानी जैसा बनाएंगे, एंटेलिया बनाएंगे, तो बनाते रहो, तुम्हारी जीवन उसी में चला जाएगा। नहीं बना पाओगे तो और मर जाओगे पागल होके। तो ऐसा काम नहीं, अपना एक मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करना, ये काम होता है। और इसके बाद फिर आखिर में जब आप चल फिर नहीं पाएंगे तो फिर शून्य में पहुंचना है, तो उसके लिए सारे चीजों को छोड़ देना है। अर्थ को भी छोड़ देना है, अनावश्यक की कामनाओं को छोड़ देना है। अब हम बुढ़ापे में, हमारे दांत टूट गए हैं और हम बोले चना खाएंगे तो कैसे बनेगा काम, है कि नहीं? तो उस समय मोक्ष, भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, पतली खिचड़ी दे दो, आराम से बैठे राम राम जप रहे हैं, बस हो गया। ये सुखी रहने का ये जीवन। भागना है तो इस ढंग से भागना है, ये ट्रैक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
तो इस बात को ध्यान देना, चाहे एआई आ जाए चाहे उसके ऊपर भी कुछ आ जाए, अपन को इस ट्रैक को नहीं छोड़ना, वरना हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, बैलेंस खराब हो जाएगा, मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, असमय अनावश्यक विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। महाराज जी, आजकल के जो युवा हैं, स्पेशली जो कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रहे हैं, उनके बीच वो दो रास्तों के बीच संघर्ष कर रहे हैं। एक सफलता जिसके लिए जो ये भागदौड़ है, और दूसरा है उस भागदौड़ के बीच शांति की तलाश। तो हमारे जो दर्शक हैं, आपको बता दूं कि लगभग 25 से 44 साल के बीच के युवा हैं, जो कार्य क्षेत्र में भी सफलता चाहिए लेकिन उसके साथ साथ शांति भी चाहिए। तो इसकी प्राप्ति, इन दोनों के बीच के संघर्ष के बीच में प्राप्ति कैसे की जा सकती है शांति की? बात ऐसी है कि सफलता और शांति, ये दो बातें आपने की। सफलता किस दृष्टि से? शरीर की दृष्टि से और समाज में सोशल दृष्टि से। सफलता हम किसको मान के चल रहे हैं? हमारे पास एक गाड़ी हो जाए, अच्छी व्यवस्था, हमारे पास एक बंगला हो जाए, अच्छा खासा मल्टीपल जीरो वाला बैलेंस हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, और एक पत्नी हो जाए, एक आध दो बच्चे हो जाए, इसको सफलता मानते हैं। वो आप स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में परेशान हो। स्वाभाविक गति से आपको मिलेगा और धीरे धीरे मिलेगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपके वर्तमान कर्म के 3 अकाउंट होते हैं। जैसे बैंक में अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट और एफडी अकाउंट, डीमैट अकाउंट, कई प्रकार के अकाउंट होते हैं जी। तो वैसे कर्म का 3 अकाउंट है। पहला है संचित, दूसरा है क्रियमाण, तीसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध माने हमने 10 साल पहले जो किया आज हमको मिल रहा है। वो चारा घोटाला कब हुआ, उसके आरोपी बाद में पकड़े गए, उदाहरण अब देना है तो वैसा दे, लेकिन तो वो प्रारब्ध हो गया। इसी जन्म में जो मिल जाए उसको कहते हैं प्रारब्ध। अभी किया तत्काल मार पड़ गई, कोई चोर चोरी करके भगा, पुलिस ने आगे चौक पे पकड़ लिया, मार रहे हैं पकड़ के उसको, तो क्या हो गया? क्रियमाण। अच्छा। तीसरा संचित, 100 जन्म पहले किया लेकिन वो किसी कारण से हमको भोगने को नहीं मिला, अब वो मिल रहा है, अब हम परेशान हैं, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, क्यों ऐसे हो रहा है? वो है संचित। तो कर्म के 3 अकाउंट, वो 3 स्लॉट में आपको प्राप्त होगा। तो आपके कर्मानुसार आपको ये चीज मिलना ही मिलना है। यदि नहीं मिल रहा है तो उसमें भी कर्म ही कारण है, याद रखिएगा। कई लोग होते हैं वो कितना भी कर लें, जीरो में पहुंच जाते हैं, अरबपति होंगे तो शून्य में पहुंच जाएंगे, और वो 0 से 100 पहुंच जाएंगे। तो वो कर्म करने के बाद भी यदि फल की प्राप्ति नहीं हो रही तो तीनों अकाउंट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, तो वो तो आपको मिल ही जाएगा। अब रही बात शांति, शांति कैसे प्राप्त हो? तो शांति प्राप्ति का विचार है, सूत्र है अध्यात्म। ये है क्या? अध्यात्म, आत्मा की ओर अध्य, प्रवेश करना। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये बॉडी अलग है और हम अलग हैं। हम अलग हैं तो बॉडी अलग है। क्यों? जब बॉडी क्रियाशील नहीं होती है तो भी हम होते हैं जी, और जब बॉडी क्रियाशील होती है तो भी हम होते हैं। जब बॉडी नहीं था तो भी हम थे, और बॉडी नहीं रहेगा तो भी हम हैं। ये बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। योगिक कई क्रियाएं हैं जिससे लोगों को पता चल जाता है कि ये बॉडी अलग है और हम अलग है, वो करे तो समझ में आ जाएगा। तो शांति का मार्ग है अंदर की ओर। कर्म जब हम करें तब ये सोच के चलना है कि इस बॉडी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हाथ दिया भगवान ने तो इस उंगली को हिलाना पड़ेगा, ये कर्म है। आप जरूरी नहीं कि चाय का कप उठा के लाएं, आप उंगली ऐसे ऐसे कर रहे हो तो भी तो कर्म कर रहे हो। सही बात। आप पहले लोग चक्की से गेहूं पीसते थे, नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, आज हाथ घुमा रहे हैं, जिम में जाके पसीना बहा रहे, वो भी तो कर्म कर रहा है ना। इस बॉडी को यदि कर्म नहीं करोगे तो नष्ट हो जाएगा। आप बैठे रहिए, लंगड़े हो जाओगे आप। कहते हैं ना, बहुत सारे जीव समुद्र से तैरते तैरते उनके पंख निकल आए, उड़ने की इच्छा हुई, तो बंदर से आदमी मनुष्य बन गया, खड़े होकर चलने की इच्छा। कर्म के आधार पर हमारे शरीर की आकृति है। कर्म नहीं करेंगे तो घुटने खत्म हो जाएंगे, कर्म नहीं करोगे तो लीवर खत्म हो जाएगा। पड़े पड़े खाओ, चलोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, खत्म। बिल्कुल नहीं खाओगे तो लीवर खत्म हो जाए। कर्म शरीर को बचाता है, कर्म चित्त को शुद्ध रखता है। काम है क्यों? कर्म है कर्मणस्य चित्त शुद्धे, कर्म का सिद्धांत है, कर्म से चित्त की शुद्धि होती। हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमारा काम करने का ये मशीन हमको प्राप्त है, इसको नहीं करेंगे यूज तो बेकार हो जाएगा। कार खरीद लिए और खड़ा कर दिए 10 साल के लिए,
तो कार खड़े खड़े खराब हो जाएगी, इसलिए चला के खराब करो उसको, खराब तो होना ही। तो ये ध्यान रखें। अब उसको चला रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, अब उसमें प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, इससे हमारा कोई टेंशन नहीं है। हम तो आत्मा हैं, हम तो दूसरे चीज हैं। ये बात का जब विचार धीरे 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 विचार करने से समस्या समाप्त होती है। कुल मिला के सोचने से दुख है, सोचने से सुख है। तो इसलिए ये सोचने के तरीके को ही योग कहा गया है, सांख्य योग कहा गया है, अध्यात्म कहा गया है। महाराज जी, अभी आपने योग का जिक्र किया। अभी आपने देखा होगा कि हमारे सरकार ने योग दिवस शुरू किया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया। अब वो धीरे से, क्योंकि योग हमारे भारत देश की, मतलब ऐसे देखा जाए तो अध्यात्म के स्तर पे इसकी शुरुआत बहुत पौराणिक कथाओं में जिक्र है। घेरन संहिता और ऐसी बहुत सारे ग्रंथ इस पर लिखे गए हैं। योग अब योगा बनने की तरफ बढ़ चुका है। योग जो है, योग अब योगा हो गया। तो योगा को वापस योग में लाकर जो आज के यूथ हैं, उनको इससे कैसे फायदा प्राप्त हो सकता है? ऐसा है, देखिए, ये तो प्रचलन के शब्द हैं। जैसे फॉरेनर लोग आते हैं, कहाँ? वृंदावन में। अब उनको कृष्ण बोलते नहीं बनता है, तो वो कृष्णा कृष्णा बोलते, हरे नहीं बोलते बनता है तो होरे होरे बोलते हैं, होरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा होरे होरे, ठीक है? होरे रामा, तो रामा तो है नहीं, लेकिन उनके मुंह से वो शब्द निकलता है। तो आप एक बात ध्यान देंगे, सारे भाषाओं की जननी संस्कृत है। आप रामा भी बोलेंगे तो राम का ही नाम निकलेगा, आप योगा भी बोलेंगे तो योग ही निकलेगा, याद रखिएगा, ठीक है नहीं? आंग्ल भाषा, इसको इंग्लिश कहते हैं। क्या कहते हैं? आंग्ल भाषा को। ये आंग्ल भाषा भविष्य पुराण से निकला है। भविष्य पुराण में इंग्लिश के श्लोक है, आप पढ़िएगा निकाल करके। कौन से पुराण का कहा आपने? भविष्य पुराण। भविष्य पुराण, आप उसका अध्ययन करेंगे। भविष्य पुराण में आंग्ल भाषा का वर्णन है, इंग्लिश के श्लोक हैं। कौन कौन राजा होंगे उनका भविष्य 5500 साल पहले वेद व्यास जी ने लिखा। मोहम्मद पैगंबर का नाम उसमें लिखा है, ईसा मसीह के जन्म की कथा उसमें लिखी है, चाणक्य के जन्म की कथा उसमें लिखी है। ये 70 साल जो भी स्वतंत्र होने के बाद जो शासन चला, इसको मौन शासन कहा गया है। अच्छा। उसके बाद सारी चीजें उसमें लिखी है। गंगा जी कब यहाँ से सूख जाएंगी, गंगा कब बरसाती नदी बन जाएगी, ये सारी चीज उसमें लिखी हुई है। तो आंग्ल भाषा संस्कृत से ही निकला हुआ है। अब उसमें रामा ये जो बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम अपने भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन वो है हमारी भाषा। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्य, ये राम शब्द के चरण है, ठीक है ना? तो उसमें रामा, हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे, हमारे संस्कृत के श्लोकों में रामा आया है जी। हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायणा, ये सब है ना। तो इसलिए योगा और योग, इसमें हमको ज्यादा कोई टेंशन नहीं। हमारे योग को पकड़िए, आप समझिए उसको। और रही बात योग जो है, योग का मतलब है जोड़ना। यदि योगा बोल करके कोई योग से जुड़ रहा हो, क्या नुकसान है? वही है जोड़ने के लिए, उसका नाम ही है जोड़ना। घर को घर से जोड़ दे। योग का प्रारंभिक प्रक्रिया आपसे शुरू हुआ। आपका तन और मन और वचन, 3 चीज जुड़ जाए। हमारे बॉडी के 3 पार्ट, हमारे अस्तित्व के 3 पार्ट, क्या? मन, तन और वचन। हमारा मन, तन और वचन एक रेखा पर चले तो हम सबसे तेज गति से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए 111 है ना। तो कोई चीज होता है तो 111 दक्षिणा दो, कहते हैं ना, वो पवित्र अंक माने गए, माने हम एक रेखा पे हैं। तो भैया, योग का पहला काम, आप तन मन वचन से एक हो जाओ। आपका तन मन वचन तीनों प्लस हो गया। फिर आप भाई भाई से जुड़ जाओ, परिवार जुड़ जाए, पड़ोसी जुड़ जाए, समाज जुड़ जाए, गांव जुड़ जाए, शहर जुड़ जाए, राज्य जुड़ जाए, देश जुड़ जाए, पूरा विश्व जुड़ जाए। यदि नहीं जुड़ रहा है तो फिर वो योग नहीं। जो तोड़े वो योग नहीं है, जो जोड़े वो योग होता है। और भारत के योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। और योग दिवस घोषित कराने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा श्रेय प्राप्त है, और उनको हम लोग श्रेय देते हैं। और योग के विषय पर जो क्रांति किए स्वामी रामदेव जी महाराज, योग ऋषि, युगावतार कहते हैं हम लोग उनको अपने भाषा में। सामने जब मिलते हैं तो वो साक्षात योग के ही अवतार हैं। ऐसे श्री रामदेव जी महाराज जी को प्रणाम है, और मोदी जी को धन्यवाद है, जिन्होंने योग को घर घर पहुंचाने के लिए योग दिवस के रूप में इसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई। और ये कोई धार्मिक विषय नहीं है योग,
हमारे ऋषि मुनियों से निकला हुआ है, लेकिन याद रखिएगा ये प्राणी मात्र के लिए है। योग आपके जीवन की आवश्यकता है। आप उसको ये हिंदू धर्म का है कह के नहीं मानोगे तो हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं होना है, नुकसान आप ही का होना है। जय सियाराम, आप ही निपटोगे। करोड़ों रुपया का आप इलाज करवाओगे, ऑपरेशन करवाओगे, अकाल मृत्यु मर जाओगे। योग करोगे तो सुखी रहोगे। करो योग, रहो निरोग। महाराज जी, आपने भविष्य पुराण का जिक्र किया, जिसमें जो घटनाएं होने वाली है उसके बारे में 5500 वर्ष पहले वेदव्यास जी ने, वेदव्यास जी के द्वापर युग में जी, महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था। आपने बताया कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक के 70 सालों को मौन काल कहा गया जी। अब जो है आने वाला समय, तो अब आने वाला, जैसे अभी आप देखेंगे ट्रेंड चल रहा है भविष्यवाणियों का। आज एक विमान दुर्घटना होती है तो हम लोग YouTube पर देखते हैं कि कई ऐसे ज्योतिष शास्त्री आते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। तो क्या ये सब चीजें भविष्य पुराण का हिस्सा है? पहला सवाल। और यदि भविष्य पुराण में ये सब चीजें पहले से लिखी हैं तो आने वाले समय में राज्य और केंद्र की राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? मेरी बात सुनिए, ये भविष्य पुराण का विषय नहीं है। भविष्य पुराण को लिखा गया किस मेथड से है, उस मेथड की बात है। वो मेथड है ज्योतिष शास्त्र। जी। क्या? ज्योतिष शास्त्र। हम ये भविष्य पुराण में जो बातें लिखी वेदव्यास जी ने, किसके आधार पर लिखी? ज्योतिष शास्त्र के आधार पर। ज्योतिष की सिद्धि से उनको भविष्य दिखाई दिया, वो उन्होंने लिख दिया। और ऐसा नहीं है कि केवल वेदव्यास जी लिखते हैं, आज भी हमारे साल भर की पूरी घटना को 1 साल पहले लिखते हैं हमारे पंचांग बनाने वाले लोग। चांदी का रेट बढ़ेगा, लिखा था। 4,15,000 हुआ ना चांदी जी। पहले 70,000 रुपए किलो था चांदी, इसमें लिखा हुआ था हर साल कैलेंडर में। अच्छा। जो हिंदू कैलेंडर निकलते हैं ना हमारे जी, इस वर्ष का क्या नाम है, उस वर्ष का नाम, इस वर्ष में क्या क्या होगा, अतिवृष्टि होगी, प्राकृतिक उत्पात होंगे, कौन फसलों का रेट बढ़ेगा, फसल के रेट घटेंगे, अग्निकांड होगा, जनता के बीच में विद्रोह होगा, ये सब चीजें। लेकिन हिंदी कैलेंडर को कोई पढ़ना नहीं चाहता, वो तो नासा का रिपोर्ट सुनना चाहता है कि वहां क्या होगा, ऊपर अंतरिक्ष में कौन से ग्रह किससे टकराएंगे, ये हमारे पंचांग में लिखा रहता है जी। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर। यही ज्योतिष शास्त्री जिनको हम लोग देहाती कह देते हैं भारत का, ये पंडित जी हैं जिनके बारे में बॉलीवुड गंदा गंदा मूवी बनाता है, जिनको खूब भोगी विलासी हवसी अयास बनाने के लिए, और हमारे हिंदू लोग मूर्खता पूर्वक उन्हीं पिक्चरों को जा करके देखेंगे जिनके नाम से आश्रम जैसे गंदे मूवी बनाए जाते हैं, साधु संतों को, ब्राह्मणों को तिरस्कृत करने का काम किया जाता है। ये वही ब्राह्मण लोग 1 साल पहले, 10 साल पहले की घटना अभी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बना करके दे दिया जाएगा। आप देखते जाइएगा कितना मैचिंग होगा, कितना गड़बड़ होगा। 99% एक्यूरेट निकलता है। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, 50 रुपया के पंचांग में हमारे पंडित जी लिख के दे देते हैं ज्योतिष शास्त्र में। और नासा के वैज्ञानिक हजारों करोड़ रुपया का सैटेलाइट भेजते हैं, तो भी थोड़ा 19-20 हो जाता है उनसे। लेकिन हमारे लोग एक्यूरेट रहते हैं, किसके कारण? ज्योतिष शास्त्र के कारण। ये है ज्योतिष शास्त्र। ये AI के जो जोशी बने ना, इसमें भी ज्योतिष शास्त्र। कंप्यूटर जो बना है इसमें वैदिक गणित। आपके वेद के सामने सब फेल है, याद रखिएगा। लेकिन मडम्बना यह है कि भारत के लोग विदेश की तरफ देखते हैं और विदेशी भारत की तरफ देखते हैं। तो तुम जिसको देखोगे वैसा बन जाओगे। उनके यहाँ तो कोई ज्ञान प्रमाण परंपरा है नहीं, जो ज्ञान था सब यहाँ था, तो वो हमें देख देख के ज्ञानी बन गए, हम उन्हें देख देख के मूर्ख बन गए। बस अंतर ये। अगर हम चाहें तो ये पंचांग कैसे पढ़ सकते हैं, मतलब कहाँ पढ़ सकते हैं? 1 साल जैसे साल के बारे में हम पहले से लिखा जाता है। हमारे हिंदू कैलेंडर की शुरुआत होती है चैत्र। रायपुर में बहुत सारे विद्वान हैं, आप उन विद्वानों से मिलिए। ज्योतिष सम्मेलन होता है यहाँ पे VIP रोड राम मंदिर पे जी, वहां जाइए, चर्चा कीजिए। ज्योतिष के क्लास होते हैं वाराणसी में, अलग अलग जगह में। सरकारें उनको ठीक से प्रमोट नहीं कर रही, इसलिए धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं लोग। इसलिए संस्कृत और संस्कृत बोर्ड के माध्यम से, संस्कृत मंडल के माध्यम से ज्योतिष शास्त्रियों को और वैदिक गणित के ज्ञान को, इनको फैलाने का काम होना चाहिए, इस पर रिसर्च होना चाहिए। एक बात विचार कीजिए, भारत की जो मूल परंपराएं थी उनको नष्ट किया गया मैकाले के बाद। ज्ञान परंपरा जो हमारी वैदिक थी उसको बिल्कुल बेकार करके धर दिया गया। चिकित्सा परंपरा जो हमारी वैदिक थी
उसको खत्म कर दिया गया। न्याय परंपरा जो हमारी वैदिक थी उसको खत्म कर दिया गया। राजा का हमारे यहाँ धर्म होता था, प्रथम दायित्व होता था कि प्रजा को चिकित्सा, न्याय और शिक्षा ये तीनों निःशुल्क प्रदान करे। राजा कौन? जो प्रजा को 3 चीज फ्री दे। क्या? चिकित्सा, आजकल फ्री की बहुत शिक्षा। फ्री की रेवड़ी हल्ला मचता है ना। जी। फ्री में खाना मत दो आप, वो तो मेहनत करके खाएगा तब ठीक है, बिना मेहनत का खाना भी नहीं चाहिए वरना हजम नहीं होगा। 3 चीज फ्री करे भारत सरकार। क्या? पहला, शिक्षा पूर्ण रूपेण निःशुल्क। जब पूर्ण रूपेण निःशुल्क शिक्षा होगी तो वही लोग टीचर बनेंगे, वही लोग शैक्षणिक संस्थान चलाएंगे जिनके अंदर डीएनए में शिक्षा देने का इच्छा होगी। अभी तो कमर्शियल है, कमाई करने के लिए, लूट खसोट करने के लिए पहुंच गए लोग। आज सबसे बड़ा व्यापार शिक्षा है। अच्छा है। चिकित्सा देख रहे हो आप, किसी के हाथ ऑपरेशन पेट में करके कैंची छोड़ाते हैं डॉक्टर लोग, ऐसे ऐसे तो डॉक्टर बन रहे हैं। तो जब निःशुल्क होगा तो क्या होगा? जिनको वास्तव में चिकित्सक बनना है, जो डॉक्टर, जिनको देवता कहा गया है, कहते हैं ना डॉक्टर भगवान होता है, वैद्य भगवान होता है, वही लोग उसमें आएंगे। बाकी आलतू फालतू साइड हट जाएंगे क्योंकि उनका रोजी रोटी चलना नहीं है उससे। निःशुल्क होना चाहिए। न्याय देने वाला राजा होता है, विष्णु स्वरूप होता है। न्याय जब निःशुल्क होगा तो ये फर्जी वकील जो रात को 2 बजे, वो कौन था आतंकवादी, उसके लिए खुलवा दिए थे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, अयूब मेनन कुछ नाम था उसका, क्या नाम था, अयूब मेमन, जो भी रहा होगा। तो ऐसे लोगों के लिए जो दलाली कर रहे हैं, विदेशी यंत्रों के षड्यंत्र के यंत्र बन करके देश में काम कर रहे हैं, उन लोगों का आप समापन हो जाएगा। बिना रुपया पैसा काम करना, भाई शुल्क इसमें लगता नहीं। तो 3 चीज को निःशुल्क कर दे, बाकी कोई चीज की निःशुल्क करने की जरूरत नहीं है। फिर जनता आप इतनी आत्मनिर्भर हो जाएगी। चौथा काम, यदि आत्मनिर्भर करना हो तो भारत को गौ प्रदान कर दो, गौ हत्या को पूर्ण रूपेण बंद कर दीजिए। आपका देश पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर हो जाएगा, विकसित बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, विश्व की महाशक्ति बन जाएगा। एक आखिरी सवाल महाराज जी, हम जैसे, ये मेरे मन का भी सवाल है। अब जैसे हम लोग अपने शेड्यूल्स में बंध गए हैं, जो नौकरी करते हैं उनको पता है कि उनको सुबह 9 बजे निकलना है, रात को 7-8 बजे घर पहुंचना है, फिर घर का भी काम देखना है, ऑफिस का भी काम देखना है। इस बीच में भक्ति से कहीं ना कहीं लोग कट जाते हैं। तो कोई एक ऐसा उपाय कि भक्ति करना भी चाहते हैं लेकिन समय का अभाव है, तो कोई ऐसा माध्यम बताएं कि बहुत कम समय में भक्ति करें और जिससे दिमाग भी शांत रहे, मन भी शांत रहे और भगवान से जुड़ने का एक रास्ता भी मिल जाए। देखिए, जो कहते हैं हमको भक्ति का टाइम नहीं मिल रहा है, वो तो टोटल फ्रॉड है। सीधी बात, आपको श्वास लेने के लिए टाइम लेने की जरूरत पड़ती है क्या? आपको माने मैं पूछ रहा हूं, जो बोलते हैं हमको भक्ति करने के लिए टाइम चाहिए, तो श्वास लेने के लिए, सूर्य का प्रकाश लेने के लिए, किसी को पानी पीने के लिए टाइम चाहिए रहता है क्या? बात करते करते हमने पी लिया, आपके बीच में 2 बार पानी पी लिया जी। तो वैसे ही भक्ति के लिए आपको टाइम की जरूरत नहीं। भक्ति में आप परमानेंट रहेंगे तब भक्ति के मूल मंत्र क्या है? तैल भारावत अक्षुण्ण भाव से जो किया जाए उस आराधना को भक्ति कहते हैं। जैसे तेल को कोई ऊपर से गिराए तो तेल में बीच में गैप आता है क्या? वो एक रस्सी के जैसे गिरता है, उसमें बीच में कहीं पर कोई विखंडन नहीं होता। ठीक भक्ति वैसे होती है, 24 घंटे आपको भक्ति में रहनी पड़ेगी। आप काम करते करते भक्ति रह सकते हैं। अब वो भक्ति कैसी है? तो भक्ति का अर्थ लोग समझते नहीं। मंदिर में घंटा बजाएंगे, भक्ति हो गई। दिया जलाएंगे तो भक्ति हो जाएगी। भगवा कपड़ा पहनेंगे तो भक्ति हो जाएगी। चंदन लगाएंगे तो भक्ति हो जाएगी। प्रतीकों को भक्ति मान लिए। भक्ति का मतलब होता है भाई, जिसकी आप भक्ति कर रहे हो अपने भगवान के जैसे बन जाओ। सीधा सीधा अर्थ। भक्ति का मतलब क्या है? हमको अपने आराध्य के जैसे बन जाना है। जैसे राम जी का जो भक्त होगा राम जी के जैसे चंदन लगाएगा, तत्काल वो राम जी के जैसे बनेगा। सब कुछ राम जी के जैसे करेगा, लेकिन धनुष बाण नहीं रखेगा राम जी के जैसे। अब आप कहां से भक्ति किए? जब अपने भगवान के जैसे नहीं हो पाए तो भक्ति कैसे किए? हनुमान जी के भक्त बनना, लेकिन गदा आप ही रखे रहो, हमको नहीं चाहिए। दुर्गा जी की भक्ति करनी, लेकिन तलवार आप रखे रहो, हमको नहीं रखना। शंकर जी की भक्ति करेंगे लेकिन त्रिशूल आप रखे रहो, हमको नहीं रखना। हिंदू इसमें बर्बाद है। ये भक्ति विनाश का कारण है, याद रखिएगा। भक्ति करनी है तो हनुमान के जैसे करो। राम जी धनुष रखते हैं तो हम गदा रखेंगे। किसी ने हनुमान जी को माला लेके भक्ति करते नहीं देखा।
हनुमान जी गदा लेके भक्ति करते हैं। तो आप AK-47 प्रतिबंधित है, वो मत रखिए, लेकिन आप एक लाइसेंसी रिवॉल्वर लेके भक्ति क्यों नहीं कर सकते? आप यदि शस्त्र धारण करके चल रहे हो और आपको हनुमान चालीसा याद है तो आप सबसे बड़े भक्त हो, याद रखना। शस्त्र और शास्त्र से जिसका जीवन संपन्न हो, सुरक्षित हो, शस्त्र से शरीर तन और शास्त्र से मन जिसका सिक्योर हो, वो होता है भक्त। हम क्या है, शिव पुराण सुन लेंगे प्रदीप मिश्रा का, हनुमंत कथा सुन लेंगे बागेश्वर का, राम कथा सुन लेंगे राजीव लोचन दास का, और बोलेंगे हम सुरक्षित हो गए। ठीक है, मानसिक रूप से तो हो गए, लेकिन वो जिहादी आएंगे आपको, हम 5 हमारे 75 सबके हाथ में ईंट और पत्थर लेके मारते हुए कश्मीर से भगाते भगाते, तब आपकी रक्षा कैसे होगी? फिर तो आप ना अपने आप को बचा पाओगे, ना अपने भगवान को बचा पाओगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, तब फिर उस समय आपको वो ध्यान देना पड़ेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारे राम जी शस्त्र रख करके क्यों बैठे हुए हैं? वो दिखा रहे हैं कि तुम शस्त्र धारण करो। हनुमान जी शस्त्र धारण किए हुए हैं, दुर्गा शस्त्र धारण की हुई है। जिन देवताओं के कोई विरोधी नहीं, वो महादेव, वो भी त्रिशूल लेके बैठे हैं, तो इमरजेंसी में काम आ जाएगा कहकर। शंकर जी दोनों तरफ से। तो इसलिए शस्त्र, आज हिंदू निहत्था हो गया है, आज हिंदू छात्र विहीन हो गया है, आज हिंदू छात्र धर्म विहीन हो गया है, आज हिंदू के अंदर साहस है, वो डर करके जीने पर विवश है। तो ये भक्ति नहीं, भक्ति निर्भय बनाती है, याद रखिए। ये है भक्ति का ओरिजिनल स्वरूप। हर हिंदू को, हर भारतवासी को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र धारण करना चाहिए, कानूनन अधिकार है उसको, भारत का संविधान बोलता है। लेकिन हिंदू के पास 2 लाख रुपया का मोबाइल है, 50,000 का जींस पहन के घूम रहा है, 2 लाख का जूता पहन के घूम रहा है, और पैदल चला जा रहा है शेर बन के। सामने से एक पागल कुत्ता आया, अब आप मोबाइल फेंक के मारोगे उसको, आपको काटने के लिए दौड़ेगा, कैसे बचोगे आप जूता फेंक के मारोगे उसको, अपनी रक्षा कैसे करोगे? आप बहुत बड़े वेद के ज्ञाता हो, कैसे अपने आप को बचाओगे? मोबाइल है 2 लाख का, आईफोन, कुत्ता है फ्री का, वो भी पागल का, पागल कुत्ता, तो उसको 2 लाख का मोबाइल फेंक के मारेंगे तो आपकी रक्षा होगी क्या? लेकिन वहीं पर एक गांव का देहाती आदमी 100 रुपये का धोती, 150 की बंगाली, हाथ में एक लकड़ी की डाली लेके चला जा रहा है, उसने मारा खींच करके, तो कुत्ते का मुंह दांत से खाली, कुत्ता ठीक हो गया। तो जब आप बिना शस्त्र के उस पागल कुत्ते से अपने आप को नहीं बचा सकते, तो इन जिहादियों से अपने बहन बेटियों को कैसे बचाओगे? जो इजराइल के मरी हुई बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे थे, हमास के आतंकवादी, जो मरे हुए बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, जो दूसरे का आपका धन ही लूट करके अपने आप को यहाँ का राजा बनाना चाहते हैं, तो आपकी भक्ति वो नहीं है कि आपको कायर बनाए, भक्ति आपको बजरंगबली के जैसे पुरुषार्थ युक्त बनाए, वो भक्ति होती है। ऐसी भक्ति आप कर रहे हो तो आप मंदिर मत जाओ, आपको भगवान मिल जाएंगे। महाराज श्री, आपके बारे में हमने जब रिसर्च किया तो हमें जानकारी मिली कि आप गीत और काव्य, जो छत्तीसगढ़ी भाषा में गीत और काव्य भी आप लिखते हैं और इन्हें अपनी कथाओं में सुनाते हैं जी। तो इसके बारे में कुछ बताएं, और मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए उस गीत या किसी काव्य का एक अंश जरूर सुनाएं। असल में जो वास्तविक अभिव्यक्ति होती है वो मातृभाषा में होती है। हम लोगों की मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है, हिंदी भाषा तो हम लोगों की संपर्क भाषा है। वस्तुतः यही है, राजस्थान वालों की राजस्थानी मातृभाषा है और हिंदी संपर्क भाषा है। तो जब कोई व्यक्ति अति प्रसन्न होता है या अति दुखी होता है तो उसकी अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में हो तो किसको बोलेगा? माँ को बोलेगा। तो वास्तविक अभिव्यक्ति मातृभाषा में होती है। इसलिए संत श्री पवन दीवान जी, संत कवि श्री पवन दीवान जी के सानिध्य में मैं बहुत दिनों तक रहा, उनके साथ कई मंचों में भी गया, तो उनकी छाया हमारे ऊपर पड़ी हुई थी। और बीच बीच में कथा वक्ता होने के नाते छत्तीसगढ़ के कुछ विषयों पर, अलग अलग विषयों पर मैंने कविता बनाई। उसमें कई प्रकार के संकेत देने वाले समालोचनात्मक कविताएं भी हैं। इस समय छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य नशाखोरी, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य शराब। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा व्यंग्यात्मक कविता बनाया, चूंकि अब ज्यादा नहीं बोल पाएंगे आपके बीच में। माने उसमें दृश्य है कि मैं जा रहा हूं रास्ते से और आगे से एक जवान दारू की शीशी लेकर के, जिसका अभी अभी 1 वर्ष पहले विवाह हुआ है, 6 दिन पहले एक बच्चा पैदा हुआ है, और वो उन सब चिंताओं से मुक्त होकर के उस बच्चे का भविष्य कैसा होगा,
मेरी पत्नी का भविष्य कैसा होगा, मेरे माता पिता, इकलौता घर का लड़का है, उन सारे चीजों से निश्चिंत होकर के गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हाईवे रोड पर दारू की शीशी लेकर के इस रास्ते से उस रास्ते वो झूम रहा था, उसकी स्थिति कैसी है। मैंने कहा काहोगे रे छत्तीसगढ़ के जवानी, माने मैं बोल रहा हूं जी। मेरे साथ जो मेरा ड्राइवर बैठा हुआ उससे, बोले देखो क्या दुर्भाग्य, ये जवान है छत्तीसगढ़ का, काहोगे रे छत्तीसगढ़ के जवानी, अरे बोलत बनत नहीं है कोनो बानी, काहोगे रे छत्तीसगढ़ के जवानी, पी के पियैया एती वोती घूमे, कभी इस तरफ कभी लेफ्ट कभी राइट। मैंने कहा तू गाड़ी रोक ले भाई, क्यों, तू चलाता तो अच्छा है लेकिन चलने वाला गड़बड़ है, पता चला वो आ गया, हम अच्छा चलाएं वो महत्वपूर्ण नहीं, अगले वाला ठीक से चला लिए अच्छी बात है, तब ना सौभाग्य की बात मानी जाएगी, वरना वो ठोक दे आके। पी के पियैया एती वोती घूमे, रास्ता भूलागे नाली डहर झूमे, और आखिर में वो आदमी जाके नाली में गिर गया। नाली में गिरा दोपहर के 2 बजे, गर्मी का दिन, वो जवान पानी पानी चिल्ला रहा है। मेरे ड्राइवर ने कहा महाराज जी मैं पानी पिला के, तो मैंने कहा मत पिलाओ, इसके घर में भी 6 दिन का बच्चा है, इसकी नई नवविवाहिता विवाहिता बहू इसकी पत्नी घर में बैठी है, इसके माता पिता इसके इंतजार कर रहे हैं, और ये इंसान का धर्म नहीं, ये तो कुत्ते से भी गया बीता जीवन जी रहा है, किसी की चिंता नहीं, अपने जीव की प्यास बुझाने के लिए सबका इज्जत दांव पे लगाया है। ऐसे आदमी को मैं मनुष्य नहीं मानता, मत पिलाओ ऐसे नशाखोरी वाले आदमी को पानी, इसका कोई ना कोई रिश्तेदार आएगा वो इसको पानी पिलाएगा। उतने में कुत्ता आया, अब वो आकर के पैर टांगा और पैर एक तरफ ऊपर करके चला गया, तो उसने बोले महाराज ये तो पानी पानी बोल नहीं रहा है, क्या हो गया। तो मैंने आगे कविता का पद लिखा, क्या, पी के पियैया एती वोती घूमे, रास्ता भोलागे नाली डर झूमे, अरे कुकुर हाया के पियावा थे पानी, काहोगे रे छत्तीसगढ़ के जवानी। कहने का मतलब वो जो चीज पी रहे हैं उसकी तुलना उससे, जिस छत्तीसगढ़ के जवान भागवत नवधा रामायण सुनते थे, कथा अमृत सुनते थे, ज्ञान का अमृत पीते थे, वो ये नाली का गंदा पानी से भी गया बीता चीज जिसको पी करके जीवन बर्बाद होता है। नशा बर्बाद कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। उस शराब के पीछे अपने परिवार को बर्बाद करने वाले लोग ये छत्तीसगढ़ के भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे। इसलिए नशाखोर युवाओं को मैं बार बार अपील करता हूं, एक संत होने के नाते, एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते, नशा में अपने छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की जवानी को नष्ट मत करो, भविष्य को नष्ट मत करो। ये छत्तीसगढ़ ज्ञान की गंगा, ज्ञान का अमृत बांटने वाला छत्तीसगढ़ है। भागवत करा नवधा ला सुन, संतन संग्रही के हरि नाम गुण, कोरिया है मुड़ी कोंटा है धड़, हृदय है राजीव डोंगर गढ़, यही लकी थे भैया छत्तीसगढ़। ये वो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ के आन बान शान पहचान ला बनाए रखना ये छत्तीसगढ़ के युवा मन के हाथ में है। दारू सरकार नहीं बंद करते तो हमन बंद करी, जब हमन पीएल बंद कर दे वो काला बेची, एक हरसती युवा मन की जिम्मेदारी है, और युवा मन के माता बहनी मन की जिम्मेदारी है। ये बंद होना चाहिए, समाज नशा मुक्त होना चाहिए। जो समाज नशा में डूबा रहेगा वो कभी विकास नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय दिया। हमारे स्पेशल सीरीज की शुरुआत हमने आपके साथ की। आशा है कि हमारा भी जो आपके ज्ञान और वचन आज सुनने को मिले, हम सभी का आध्यात्म की तरफ और मार्ग प्रशस्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।